बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और नई वीडियो के साथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में हम आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंसेस पढ़ चुके हैं और पास्ट का भी एक टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उन वीडियोस को वॉच कर लें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। जिन बच्चों को टेंसेस में प्रॉब्लम होती है कि वो टेंस को क्लियर नहीं कर पाते, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, तो बहुत ही अच्छी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है हर टेंस की। तो आप जो है उन टेंसेस को समझने के लिए वो वीडियोस देख सकते हैं। आज चलते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 7 है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल माजी जारी। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट तो आपको पता है गुजरा हुआ ज़माना। कंटिन्यूस आपको पता चल जाना चाहिए कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगी, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ चुके हैं और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान किया है कि सबसे इजी टेंस जो होते हैं वो कंटिन्यूस वाले होते हैं। अगर मैं आपको एक की पॉइंट दूँ तो कंटिन्यूस टेंस जो बहुत ईजी होते हैं, बच्चों को जल्दी समझ आ जाते हैं। ये टेंस माजी के में किसी वक्त के दौरान किसी काम के जारी रहने के बारे में बताता है। मसलन वो झूठ बोल रहा था, तो माजी में बता रहा है कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन माजी में ये काम कंटिन्यू था। तो वो ही हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वॉज और वर। आपको पता है वॉज जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है और वर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। टेलिंग आ लाई, टेल फर्स्ट फॉर्म ING कंटिन्यूस को बता रहा है आ लाई। उसका दिखा हुआ है कि ये टेंस अक्सर औकात माजी में किसी एक काम के जारी होने के दौरान किसी दूसरे काम के वकूअ पज़ीर होने के बारे में बताया जाता है। यानी अगर एक काम जारी है तो दूसरा काम हो चुका हो तो उसके बारे में बताया जाता है। तो उसमें ऐसी सूरत में जारी काम का तर्जुमा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा और दूसरे वकूअ पज़ीर होने वाले का तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। मसलन जब मैं सो रहा था तो चोर ने मेरी घड़ी चुरा ली। तो चुरा ली यानी छोटी ये आ रही है, तो ये कौन सा टेंस है, हम पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अलीफ छोटी ये बड़ी है तो वो इंडेफिनिट की पहचान होती है। नेक्स्ट हमारे पास उर्दू में पहचान इसकी क्या है। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। यानी अगर आता है रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये सारे कौन से टेंस होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। मसलन अली ख़त लिख रहा था, अली वॉज राइटिंग अ लेटर। वो नमाज़ पढ़ रहे थे, दे वर पढ़ने को कहते हैं प्रेइंग, ठीक है, नमाज। परिंदे हवा में उड़ रहे थे, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर। अब बात करते हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी। मैंने पहले बता दिया शुरू करने में ही कि कंटिन्यूस टेंस में हमें मालूम है कि ING लगता है और कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि टोटल 12 सेंटेंसेस हैं, जिसमें से टेंसेस की जो टाइप्स हैं उसमें प्रेजेंट की 4 है, पास्ट की 4 है, फ्यूचर की भी 4 हैं। तो जितने भी कंटिन्यूस है उनमें फ़र्स्ट फॉर्म लगती है, परफेक्ट में सेकंड लगती है, और वाहिद पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगे। यहाँ पे कह रहा है कि फेल वर्ब की फॉर्म, इस टेंस में वर्ब की ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये कंटिन्यूस मतलब जहाँ भी कंटिन्यू इसका वक्त आएगा उसका मतलब क्या होगा कि ING और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये आपने एक पहचान, आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा ING लगता है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब के साथ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, तो वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें इस्तेमाल होना है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो वाज और वर इस्तेमाल होता है। वॉज और वर्ब की बात करें तो वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है और वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल, इस टेंस में इमदादी फ़ेल वॉज और वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो अब वॉज और वर्ब को इस्तेमाल करने के लिए एक जनरल कुलिया दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर्ब को लगेगा सब्जेक्ट को देखते हुए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा। ये हम सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा कंटिन्यूस सेंटेंस का, हमें मालूम है। एंड देन फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमें मालूम है
कि ये जो स्ट्रक्चर हमें बताया गया है ये हेल्पिंग वर्ब की वजह से हम बनाते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ सेंटेंसेस के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन कुछ टेंसेस के जो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ लिखा है मस्बत फ़िक्रे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये टेंस इस टेंस के मस्बत फ़िक्रों का तर्जुमा दर्जा झैल कुलिये के मुताबिक किया जाता है। यानी सबसे पहले फ़ाइल, फिर फ़ाइल के मुताबिक अबदादी फेल वॉज वर, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म और आखिर में मफूल का तर्जुमा किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब सब्जेक्ट को देखते हुए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो पहली एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, लोग पतंग उड़ा रहे थे। लोग पीपल लोग ज़्यादा हैं तो वर लगेगा, वॉज वर लगेगा। वर उड़ाने की इंग्लिश क्या है, फ्लाई, तो फ्लाई के साथ क्या लगेगा, आईएनजी कंटिन्यूस बताने के लिए, तो काइट्स पतंग। वो कहानी सुना रहा था, वो क्या है, ही सिंगुलर है ना, ही वॉज टेलिंग टेल, और साथ में क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा, तो टेलिंग आ स्टोरी। मदारी करतब दिखा रहा था, मदारी क्या है, सिंगुलर है। जगलर, तो करतब दिखाना वॉज शोइंग फीट्स, करतब दिखाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फीट्स। इसके अलावा आपको वोकैबलरी भी आनी चाहिए। और जो बच्चे वोकैब्स के बारे में पूछते हैं तो हम वोकैब्स का भी सेक्शन करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे वोकैब का भी, तो आप उसको भी देखिएगा। तो मदारी करतब दिखा रहा था, जगलर वॉज शोइंग फीट्स। तो ये हमारा प्रैक्टिस हो चुकी है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस के। उसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लोग पतंग उड़ा रहे थे, वो कहानी सुना रहा था, मदारी का तब दिखा रहा था। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिस पे नॉट लगता है, और नॉट आपको पता है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद लगता है। नेगेटिव सेंटेंस ये नफ़ी फ़िक्रे, मस्बत फ़िक्रों को नफ़ी बनाने के लिए यानी पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए वॉज ये वर्ब के फ़ौरन बाद नोट लगाया जाता है। बहुत इजी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ नोट कैसे लगाया जाता है। वॉज और वर्ब के बाद यहाँ कुछ एग्जांपल्स स्क्रीन पे शो होंगी। अगर कैमरा मैन स्लाइड्स दिखा दें तो रिक्वेस्ट है कि एक स्लाइड जो नेक्स्ट मूव कर दें। नेक्स्ट स्लाइड जब आएगी 3 to 4 सेकेंड्स, फिर हम बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये तो पता चल के वॉज और वर्ब आपने नॉट लगाना है वॉज और वर्ब के फ़ौरन बाद जी। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो हमें दिखाया जा रहा है वो ये है कि नेगेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं, और साथ में नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें एक स्ट्रक्चर भी दिया है। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब, सब्जेक्ट को देखते हुए सिंगुलर है तो वॉज है, प्लूरल है तो वर है, प्लस नॉट नेगेटिव सेंटेंस में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, और साथ में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था, तो आई वॉज में आई, और याद रखिएगा कि आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, वर नहीं लगता। आई वॉज नॉट जॉकिंग विद यू, लड़कियां गाने नहीं गा रही थी, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट चीटिंग मी, या फिर ही वॉज नॉट डिसीविंग मी, दोनों ठीक हैं। आप डिसीव लिखें या चीट लिखें, दोनों का एक ही जो है वो मतलब होता है। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बारी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवालिया फ़िक्रों को, सवालिया जुमलों को। तो सवालिया जुमले कैसे बनते हैं, बहुत ईजी में मालूम है कि हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, यानी वॉज और वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। फ़िक्रों को सवालिया बनाने के लिए इमदादी फ़ेल वॉज और वर्ब को फ़ाइल यानी सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आपने वॉज और वर्ब ले लिए हैं सब्जेक्ट को देखते हुए। तो वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म आईएनजी वर्ब की, और साथ में ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम उनको देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। क्या वो किताबें पढ़ रहे थे, क्या वो सिंगुलर है ना, तो क्या वो, ये क्या वो, सॉरी यहाँ पे वो प्लूरल है। वर दे रीडिंग बुक्स, क्या वो तस्वीर बना रहा था, अब ये सिंगुलर है।
तो क्या वह तस्वीर बना रहा था? तो वॉज ही मेकिंग अ पिक्चर? तुम्हारे मकान की मरम्मत कौन कर रहा था? तो अब यहाँ कौन आ गया था? अब यहाँ वाज वर्ड से भी पहले एक WH क्वेश्चन आएगा। हु वॉज रिपेयरिंग योर हाउस? क्वेश्चन मार्क। एक यहाँ नोट दिया हुआ है नीचे, ये नोट हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन दोबारा हम पढ़ लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। नोट याद रखें कि ही, शी, इट या किसी भी वाहिद सब्जेक्ट के साथ इमदादी फ़िल वॉज लगता है, ठीक है। आई के साथ भी वॉज लगता है, इस्तेमाल होता है, लेकिन यू, वर, दे या किसी भी जमा फाइल के साथ वर लगता है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ही, शी, इट और आई के साथ वॉज लगेगा, जबकि आपका यू, वी, दे उसके साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। तो ये तमाम मैंने आपको सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस बनाने आपको मैंने सिखा दिए। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क तो मस्ट होता है, मैं होमवर्क आपको लाजमी देता हूँ। बगैर होमवर्क किए या बगैर प्रैक्टिस किए बच्चा जो है वो आगे नहीं जा पाता। एक्सरसाइज की बात करें तो पहला है वो, मैं थोड़ा बहुत ट्रांसलेट कर लूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको कुछ समझना है। वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, वो सिंगुलर, ही बड़ी मुश्किल से, गुजर बसर करना मतलब हैंड टू माउथ होता है, वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। ही आगे क्या, वो बड़ी मुश्किल से ही गुजारा कर, हैंड टू माउथ हिज लाइफ, हैंड टू माउथ। उसके दुकानदार कम तोल रहा था, दुकानदार क्या हो गया? शॉपकीपर, सिंगुलर है, शॉपकीपर वॉज काम तोलना, शॉपकीपर वॉज सेलिंग लेस और मोर। बूढ़ा कमरे में ऊँगली रहा था, द ओल्ड मैन वॉज यॉइंग इन द रूम। अली किताब से नकल नहीं कर रहा था, अली वॉज नॉट चीटिंग फ्रॉम द बुक। अच्छा, यहाँ पे पास कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए मुतज़िल फ़िक्रों में मौजूद गलतियाँ दुरुस्त करें। तो वो बड़े मजबूरी से गुजर वर्क करते हैं। ही वॉज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ नहीं होगा, ही वॉज लिविंग फ्रॉम हैंड टू, क्योंकि हमने कहा था वर्ब की ING फॉर्म है इसे। द शॉपकीपर वर गिवन अ शॉर्ट मैयर। द शॉपकीपर एक है, वॉज गिवन की जगह क्या हो जाएगी? गिविंग अ शॉर्ट मैयर। द ओल्ड मैन वर डॉजेज इन द रूम। द ओल्ड मैन वर नहीं होगा, वॉज होगा। द ओल्ड मैन वॉज dozing ING in the room. Ali not was copying from the Ali was not copying from the book. The rich man was not alms giving. The rich man was not giving alms. The enemy was not cross the river. The enemy was not crossing the river. दुश्मन एक है ना, द एनिमी, तो आप क्या हो जाएगा? और